नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 99 पर। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एक प्रैक्टिस सेट है और यह पेपर 17/2/2019 को हुआ था और यह द्वितीय पाली का पेपर है। इसमें जितने भी सामान्य अध्ययन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। साथियों, यह क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा या एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए अति इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। साथियों, अभी हाल ही में रेलवे ने एनटीपीसी के द्वारा कुछ वैकेंसी निकाली है जिनमें ग्रेजुएट लेवल की भर्ती है और इंटर लेवल की भर्ती निकाली गई है। इनके लिए ये जीएस के क्वेश्चन अति इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साथियों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र कहा था। इससे पूछा गया कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र किसके द्वारा कहा गया था। आपको बताना है यह किसके द्वारा कहा गया था। तो यह कहा गया था A.N. पालिखवाला के द्वारा। ठीक है, पालखीवाला के द्वारा भारतीय संविधान का प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया। इससे पूछा गया कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित किया गया था। आपको बताना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? मद्रास में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। आपको बताना है जो किलिमंजारो पर्वत है वो किस महाद्वीप में स्थित है। साथियों, ऐसे क्वेश्चन लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है कि किलिमंजारो पर्वत है वो कहाँ या किस महाद्वीप में स्थित है। तो किलिमंजारो पर्वतमाला है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्षा के किस प्रकार को वाताग्र वर्षा भी कहा जाता है। इससे पूछा गया कि वर्षा के किस प्रकार को वाताग्र वर्षा भी कहा जाता है। आपको बताना है कि किस प्रकार की वर्षा को वाताग्र वर्षा कहते हैं। तो चक्रवाती वर्षा को वाताग्र वर्षा कहते हैं। किस प्रकार की वर्षा को? चक्रवाती वर्षा को वाताग्र वर्षा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मोम सांचा विधि का प्रचलन था। मोम सांचा विधि क्या है। इससे पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोम सांचा विधि थी वह मोम सांचा विधि क्या है। ठीक है, तो साथियों जो हड़प्पा सभ्यता में मोम सांचा विधि थी वह कांसे की मूर्तियों को बनाने की वैक्स तकनीक थी। कौन सी थी? कांसे की मूर्तियों को बनाने की एक वैक्स तकनीक थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है। इससे पूछा गया कि भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है। तो भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल 3.20 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। कितना? 3.20 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1989 तक एक वयस्क भारतीय का मतदान वर्ष, मतलब यहाँ पर होगा 1989 तक एक वयस्क भारतीय का मतदान, यहाँ पर मतलब की जगह मतदान होगा, मतदान वर्ष से ऊपर का नागरिक होना था। इसमें पूछा गया कि 1989 तक एक वयस्क भारतीय को मतदान करने की आयु कितनी थी। ठीक है, इसमें पूछा गया कि 1989 तक एक वयस्क भारतीय की मतदान करने की आयु कितनी थी। तो 1989 तक एक वयस्क मतदान करने की आयु थी 21 वर्ष थी। कितनी? 21 वर्ष थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा शारीरिक शिक्षा संस्थान पूरी तरह से निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित है। इसे पूछा गया कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान पूरी तरह से किसके द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, आपको बताना है कि किसके द्वारा वित्त पोषित है। तो यह भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। जो रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान है वह भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले मेंस 2020 क्रिकेट विश्व कप 2007 किस टीम ने जीता था। इसे पूछा गया कि 2007 का 2020 विश्व कप किसके द्वारा जीता गया था। तो 2007 का 2020 विश्व कप है जो भारत के द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा? भारतीय टीम के द्वारा जीता गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन अपक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि नाभिकीय विखंडन अपक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो नाभिकीय विखंडन अपक्रिया को
नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक क्षणों का प्रयोग किया जाता है। किसका? नियंत्रक क्षणों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1920 में गठित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इससे पूछा गया कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है 1920 में गठित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय 1920 में गठित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इससे पूछा गया कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है फूल पत्ती की कढ़ाई वाला काम मूलतः किस राज्य में किया जाता है? इससे पूछा गया कि फूल पत्ती की कढ़ाई वाला काम है जो मूलतः किस राज्य में किया जाता है। तो फूल पत्ती की कढ़ाई वाला काम है जो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वोल्टेज स्रोत को बदले बिना, फिर से पढ़ते हैं, वोल्टेज स्रोत को बदले बिना विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? इससे पूछा गया कि वोल्टेज स्रोत को बदले बिना विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें प्रत्यावर्ती प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। किसका? प्रत्यावर्ती प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है रोलैंड गैरस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट निम्न में से किससे संबंधित है? इससे पूछा गया कि रोलैंड गैरस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है फ्रेंच ओपन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा क्वेश्चन है प्रसिद्ध बराय लक्ष्मी नरसिंह मंदिर निम्न में से सिंहचलम पहाड़ी पर स्थित है। इससे पूछा गया कि कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जो बराय लक्ष्मी नारायण मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की सिंहचलम पहाड़ी है, वहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? इससे पूछा गया कि चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कारखाना कहाँ में स्थित है? इससे पूछा गया कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कारखाना में स्थित है। इससे पूछा गया कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है। कहाँ पर? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कारखाना पुणे में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किस देश की पूंजी वस्तुओं पर मूल्यह्रास को घटाने पर सकल घरेलू उत्पादन की गणना की जाती है? इससे पूछा गया कि किसी देश की पूंजी वस्तुओं पर मूल्यह्रास को घटाने पर सकल घरेलू उत्पादन की गणना की जाती है, तो किस आधार पर की जाती है? तो यह की जाती है निविल देशी उत्पादन पर। किस पर? निविल देशी उत्पादन के आधार पर सकल घरेलू उत्पादन की गणना की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत किसने की? इससे पूछा गया यंग इंडिया पत्रिका है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक क्या है? इससे पूछा गया कि जो क्राउन ग्लास है उसका अपवर्तनांक क्या है? तो क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक 1.52 है। कितना? 1.52 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मूल रूप से लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थीं? इससे पूछा गया कि अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित थीं? तो अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कुल 41 सीटें आरक्षित थीं। कितनी? 41 सीटें आरक्षित थीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है लवण और जल के उत्पादन के लिए अम्ल और क्षार दोनों के साथ अपक्रिया कराने पर धातु ऑक्साइड को कहा जाता है? इससे पूछा गया है कि लवण और जल के उत्पादन के लिए अम्ल और क्षार दोनों के साथ अपक्रिया कराने वाले धातु ऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के धातु ऑक्साइड को
उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां माना जाता है? साथियों, इसमें पूछा गया कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां या जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछ जाते हैं। यह जियोग्राफी का क्वेश्चन है। तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति प्रवाही जल द्वारा निर्मित हो नहीं है? इससे पूछा गया कि कौन सी भू आकृति है जो प्रवाही जल द्वारा निर्मित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी भू आकृति है जो प्रवाही जल के द्वारा निर्मित नहीं है। तो बरखान, ठीक है, बरखान है जो प्रवाही जल द्वारा निर्मित नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश को विघटित राज्यों का अटूट संघ कहा जाता है? इसमें पूछा गया कि किस देश को विघटित राज्यों का अटूट संघ कहा जाता है। ठीक है, कौन सा देश है जो विघटित राज्यों का एक अटूट संघ है? तो भारत को विघटित राज्यों का एक अटूट संघ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों में कठोर बाह्य आवरण के रूप में विकसित होता है और धीरे धीरे बीज में परिवर्तित हो जाता है? इसे पूछा गया कि कौन सा एक पौधे के कठोर बाह्य आवरण के रूप में विकसित होता है और धीरे धीरे बीज में परिवर्तित हो जाता है? तो वह है बीजांड। ठीक है, बीजांड है जो एक कठोर बाह्य आवरण के रूप में विकसित होता है और धीरे धीरे बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु कहलाती है। इससे पूछा गया कि कठोर सतह पर टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? तो उसको अनुनादी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनादी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नृत्य करती हुई बालिका की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में पाई गई है? इससे पूछा गया कि नृत्य करती हुई बालिका की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में पाई गई है? आपको बताना है कि जो नृत्य करती हुई कांस्य प्रतिमा है वो सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में पाई गई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में पाई गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। साथियों, इसको हम यदि ट्रिक के माध्यम से याद करें तो आपको केवल इतना याद करना है, यदि आपसे पूछा गया है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, तो इसमें कितने अंक हो गए? 1 2 3। तो निकट दृष्टि दोष में कितने अंक है? 3। तो यह किसके द्वारा दूर होगा? अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। तो इसमें कितने अंक हो गए? 4। मतलब यदि 3 अंक वाला कोई 3 अंक वाला पूछा जाए तो 4, मतलब निकट के लिए अवतल और दूर के लिए कितने अंक है? 2। तो इसमें उत्तल, मतलब 2 के लिए 3 तो उत्तल और 3 के लिए 4 तो अवतल। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का स्टेरॉयड हार्मोन्स है जो अधिवक्र ग्रंथि की बाह्य त्वचा से स्रावित होता है? इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेरॉयड हार्मोन्स है जो अधिवक्र ग्रंथि की बाह्य त्वचा से स्रावित होता है? तो अधिवक्र ग्रंथि की बाह्य त्वचा से स्रावित होने वाला स्टेरॉयड हार्मोन्स कौन सा है? तो वह है ग्लूकोकार्टिकोइड। ठीक है, ग्लूकोकार्टिकोइड है जो अधिवक्र ग्रंथि की बाह्य त्वचा से स्रावित होने वाला स्टेरॉयड हार्मोन्स है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1856 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर कब्जा किया था? इससे पूछा गया कि 1856 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर कब्जा किया था? तो अवध पर कुशासन का आरोप लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुशासन का आरोप लगाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण
होने वाला रोग होता है। इससे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाला हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण घोंघा रोग, यहाँ पर होगा घोंघा, ठीक है, मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक, घोंघा रोग होता है। इसमें पूछा गया कि घोंघा रोग है जो किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, तो घोंघा आयोडीन की कमी के कारण होने वाला एक रोग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके आधार पर मानव विकास सूचकांक के स्वस्थ घटक का निर्धारण किया जाता है। इससे पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक के स्वस्थ घटक का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, तो मानव विकास सूचकांक के स्वस्थ घटक का निर्धारण है जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के आधार पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक तृतीय क्षेत्र नहीं है। इससे पूछा गया कि तृतीय क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो तृतीय क्षेत्र टेक्सटाइल क्षेत्र जो एक तृतीय क्षेत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2014 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इससे पूछा गया कि 2014 में किस खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। इससे पूछा गया कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कहाँ पर है, तिब्बत में जो मानसरोवर झील है, कहाँ से, मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानक मध्य रेखा भारत के निम्न में से किस क्षेत्र से गुजरती है। इससे पूछा गया जो मानक मध्य रेखा है जो भारत के किस क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो मानक मध्य रेखा जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग की। इससे पूछा गया कि संविधान सभा की मांग कब की गई थी, तो संविधान सभा की मांग 1935 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा की मांग 1935 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1971 और 72 में अमार सोनार बंगला गीत किस देश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। इससे पूछा गया कि अमार सोनार बंगला गीत है जो किस देश का राष्ट्रीय गीत है, तो अमार सोनार बंगला गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। किसका, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 69% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है। इसमें पूछा गया कि 69% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है, तो यह राज्य हो गया तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में 69% आरक्षण प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, जब ये पेपर हुआ था तो एक करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, कैसा, एक करंट का क्वेश्चन था, और करंट के क्वेश्चन लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको करंट का टॉपिक भी देखना पड़ेगा, क्योंकि करंट से लगातार 4-6 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं। करंट एकदम एक प्लस पॉइंट होता है, यदि आपको करंट बनता है तो आपके 4-5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। इससे पूछा गया कि कौन सा महाद्वीप है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, तो गोंडवाना लैंड का उत्तरी अमेरिका हिस्सा नहीं है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1773 और 74 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी। ठीक है, आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1773-74 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम कलकत्ता में की गई थी। कहाँ पर, कलकत्ता में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
मूल रूप से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। इसे पूछा गया कि मूल रूप से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल 79 सीटें आरक्षित की गई हैं। कितनी? 79 सीटें आरक्षित की गई हैं। 79 सीटें हैं जो आरक्षित की गई हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। इससे पूछा गया कि किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता था। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक या लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोआब भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। इससे पूछा गया कि जो दोआब है वो भारत के किस राज्य में है। तो दोआब भूमि है जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।